No, no, no. त्यांचे आपका जिला पंचायत फर्स्ट टाइम है, क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं मीडिया को गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बैलेट पेपर पे मैंने फ़र्स्ट टाइम वोटिंग किया है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हुआ मेरा और लोकसभा का भी मैंने दिया है वोट, तो तभी ईवीएम मशीन था। अभी मैंने बैलेट पेपर पे किया है तो बहुत सारी एक्सपीरियंस सीखने को मिला है, ताकि बैलेट पेपर भी बहुत अच्छी है और अच्छे से किया हमने। और ईवीएम मशीन भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ईवीएम मशीन पे थोड़ा जल्दी होता है और बैलेट पेपर पे थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा मैं कंफ्यूज होने लगी कि कैसे करना है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से किया। वहाँ पे जो लोग भी बैठे बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, कितना इम्पोर्टेंट लगता है ये जिला पंचायत आपको? इम्पोर्टेंट तो होना चाहिए। देखो, छोटा हो या बड़ा हो, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है और हर किसी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिनका वोटिंग कार्ड है सब घर से बाहर निकले और भारी से भारी संख्या में बाहर निकल के वोट करें। ओके, और भी आपकी कम्युनिटी के लोग काफ़ी सारे हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं जो साउथ गोवा में हैं, नॉर्थ गोवा में हैं, मडगांव में, वास्को में, तो सब लोग आज वोटिंग कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने होंगे ऐसे, तो कुछ पता है, नंबर आप बता सकते हैं? बहुत सारे हैं लेकिन हमने अभी काउंट नहीं किया है, लेकिन काफ़ी सारे हमारे ट्रांसजेंडर पर हैं। उस लोकसभा इलेक्शन होता अभी है तो कुछ पॉपुलेशन ये हुआ है मतलब क्या? वोटर्स बड़े नहीं, हैं अभी कुछ? तक तो बढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि SIR का जो फॉर्म हमने भरा था उसमें भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस था हमें और अच्छा लगा। SIR का जो फॉर्म भरा हम लोगों ने बहुत अच्छे से, वो फॉर्म को भी हमने फिल किया और आज फाइनली हमें वोटिंग करने का मौका मिला। ओके, ZP के इलेक्शन, MLA के इलेक्शन और पंचायत के लिए अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग पावर्स भी होते हैं, तो आप उनके बारे में क्या पता नहीं, कैसे क्या यूज़फुल होगा? पावर के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ZP का जो इलेक्शन है, जो जिला पंचायत का इलेक्शन है, अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कोई लीडर आता है, जीत के जो कोई लीडर आता है ना, तो किसी जनता के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही कहना चाहती हूँ, सबको एक बराबर देखना चाहिए, एक नज़रिए से देखना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबका सुनना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानी है, जो कोई अगर जाता है, कोई आमदार के पास जाता है, MLA के पास जाता है, मिनिस्टर के पास जाता है या सरपंच के पास जाता है, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। पंचायत में आपको मतलब जो कुछ राइट्स है वो मिलता है या? अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी तक कुछ काम मैंने किया नहीं है, लेकिन जब मैंने घर बना रही थी तो मैं पंचायत में परमिशन लेने के लिए गई थी, अच्छे से मुझे परमिशन मिला। अब आप आए थे तो शायद से आप अपना इलेक्शन आईडी भी भूल गए, तो कैसे यूज़फुल हो, कैसे हेल्प किया है? मेरे को BLO को देख लो, आप काफ़ी अच्छे से अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। BLO ने भी बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और उन्होंने मेरा देखा, मतलब कहाँ पे है मेरा, कितने नंबर पे है, तो उन्होंने मुझे निकाल कर फाइनली मुझे वो चिट्ठी दिया और मैं अंदर गई और अच्छे से वोट कर पाई। कैसी फैसिलिटीज़ कैसे हैं? फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है फैसिलिटी। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच। जितनी तेज़ी से इलेक्शन होती है, अगर उतनी तेज़ी से हमारे देश में विकास हो, उतनी तेज़ी से जो युवा है, जो नौजवान है, गोवा के अंदर मैं काफ़ी देख रही, बच्चे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं बच्चे हैं, वो आज जो अपना वोटिंग कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ उनकी राइट्स भी उन्हें मिले, उन्हें भी नौकरी मिले, उन्हें भी शिक्षा अच्छी तरह मिले। आजकल मैं देख रही गोवा के बच्चे बेचारे बाहर जाते हैं काम करने के लिए, क्यों उनको बाहर जाना पड़ रहा है? मैं सब मिनिस्टर लोग से एक ही सवाल करना चाहती हूँ, क्यों जाना चाहते हैं? क्यों गोवा में काम नहीं है? गोवा में बहुत सारे काम हैं, लेकिन उन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये लोग अपना क्या बोलते हैं, राजनीति में अपना सिक्का जमा के बैठे हुए हैं। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में भी सोचें और जनता के लिए कुछ करें। काफ़ी सारे देख लो, मैं बाहर निकलती हूँ, रोड्स देख लो, काफ़ी सारी सड़कें देख लो, अभी भी फूटी हुई है, खाली ऐसे पैचअप करके चले जाते हैं वो लोग, सही से काम नहीं करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो लोग?
तो आप बोलना चाहोगे कि अगर इलेक्शन के बाद वो वैसा ना रहे और जल्दी से जल्दी कुछ आज पणजी में जाके देख लो या सांता क्रूज इलाके में देख लो, कोई भी अब गांव में आप जाओ, गोवा के स्टेट के अंदर कोई भी गांव में जाओ ना, सही से रोड नहीं बने हुए हैं, सारे रोड टूटे हुए हैं। मैं तो हमेशा यहाँ के सीएम से एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि रोड अच्छी रीति से बनना चाहिए। जब सरकार आपको पैसे दे रही है तो काम भी अच्छी रीति से करो, उसका मिसयूज मत करो, काम अच्छा करो ताकि विकास अच्छा होगा। तो आज देख रहे हो बहुत कम लोग वोटिंग करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों को ना सरकार के ऊपर से भरोसा टूट गया है। अगर सरकार आज उनके बारे में सोचती तो शायद लोग उनके बारे में बहुत कुछ करते। ये जनता की वजह से सरकार बनती है, लेकिन जनता की आवाज़ों को दबाया जाएगा, जनता का कामों को बंद किया जाएगा। जनता कुछ अपना मुद्दा लेके जाती है तो उसको दबा दिया जाता है, उसकी आवाज़ को उठाया नहीं जाता है, तो काम कैसे चलेंगे? ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति में फंसे हुए हैं, लेकिन आम जनता के बारे में कभी सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं? आज देख लो गोवा में क्राइम कितना बढ़ गया है। मुझे गोवा में 20 इयर्स हो गया। मैं 2005 में गोवा में आई थी, आज मैं गोवा में 20 इयर्स हो गया मुझे। मैंने पहले इतना क्राइम नहीं देखा था, इतना चोरी मर्डर जो भी हो रहा है गोवा में, इलीगल धंधे हो रहे हैं, इलीगल घर बनाए जा रहे हैं, इलीगल बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज आप देख लो। आपको कभी दिक्कत आई थी और कभी ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ा है क्या? बहुत सारे मुझे सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले लड़कियां सेफ़ नहीं थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी, ट्रांसजेंडर लोग भी सेफ़ नहीं हैं। मैं अपने आप को कभी सेफ महसूस कर ही नहीं पाई। आपके साथ ऐसा कोई मतलब इंसिडेंट जो आप बताना चाहो? हुआ है? बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में इंसिडेंट हुआ है। जब हम कोई मुद्दे को लेके हम पुलिस स्टेशन जाते हैं या कोई मिनिस्टर के पास जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं आप कल आना, परसों आना। हमारे पास इंसाफ नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन क्या कर लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? अपनी आवाज़ हम किसके पास उठाएंगे? हमारा भारत देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन हमारे भारत देश में लड़कियां कब आज़ाद होंगी, महिलाएं कब आज़ाद होंगी? क्यों हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्यों मिनिस्टर लोगों का ही परिवार सुरक्षित है, आम जनता का परिवार क्यों नहीं सुरक्षित है? आप लोग सवाल ज़रूर मिनिस्टर के पास उठाओ कि अगर मिनिस्टर सही होते, अपना परिवार समझ के रखते, तो आज कोई भी लड़की का रेप नहीं होता, बलात्कार नहीं होता। आज देखो कहीं भी जाओ, देखो लड़कियों के साथ शोषण कितना हो रहा है। ये सब चीज़ें पहले बंद होनी चाहिए। थैंक यू।